हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईपीएस स्टडी स्टूडियोज में, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो ये जो आज 8 बजे का आपको सेशन मिल रहा है, ऐसा कुछ भी बर्निंग इशू में था नहीं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ के बारे में ही ज्यादातर बात हो रही थी या साइक्लोन के बारे में। तो ये चीजें हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर ली थी। तो आज का जो आपको सेशन मिलने जा रहा है, इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, या हम ये कह रहे थे कि डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो मिसाइल या फिर अगर जो भी एयरक्राफ्ट आता है बाहर की कंट्रीज से जो इंडिया लेती है, उसके ऊपर यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टॉप 5 मिसाइल्स को कवर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहला काम क्या होता है, लिंक को जल्दी से कॉपी करो और इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। देखिए, ये पूरा है शेड्यूल। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि भैया शेड्यूल क्या है। तो वाईपीएस स्टडी स्टूडियोज पे आपको 3 क्लासेस मिलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके अलावा एक क्लास और है। 5:30 बजे मैप का क्लास होता है, ठीक है, मैपिंग का क्लास होता है इसी सेम चैनल पे। और शाम में 4 बजे जो आज आपका सेशन रहने वाला है, उसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शाम को 4 बजे। ये पूरा यूट्यूब का शेड्यूल है, इसको देखना मत भूला करो, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अनअकैडमी के क्लास के बारे में और जो फ्री क्लास है उसके बारे में सेशन के बिल्कुल आखिरी में बताएंगे। एक बार से लिंक को कॉपी करके शेयर जरूर कर दिया करो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी मिसाइल के बारे में। पहला होमवर्क तो तुम लोग को ये दे दें कि पृथ्वी के अभी तक कितने वर्जन आ चुके हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे। अब देखो, एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है। अब हमें ये तो पता है कि भाई अगर यहाँ पे कोई मिसाइल बनाई गई है तो डीआरडीओ बनाएगा, है ना। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। और इसके हेड कौन हो जाएंगे? सतीश रेड्डी जी हैं, जिनको मिसाइल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये याद रखना कि एग्जाम पॉइंट से सवाल यहाँ पे अब ये नहीं पूछा जाता। ये बहुत कॉमन वाला हो गया कि ये तो यार पता ही होगा, है ना। अब जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल आता है कि ये जो मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, बैलिस्टिक है या फिर क्रूज है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जब मैंने बोला बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि सपोज यहाँ से किसी मिसाइल को लॉन्च किया गया है तो ये एक पैराबोला शेप फॉर्म करता है, यानी कि एक पैराबोलिक शेप को फॉर्म करेगा, कुछ ऐसा सा, है ना। और अगर हमने क्रूज मिसाइल बोला है, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस, ब्रह्मोस क्या है? ये क्रूज मिसाइल है। तो ब्रह्मोस क्या करेगी, यहाँ से अगर सपोज लॉन्च किया गया तो डायरेक्टली टारगेट पे जाके वो हिट करती है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो देखो यहाँ पे जो पृथ्वी है, देखो उसके नाम से ही पता चलना है पृथ्वी है, तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस टू सरफेस रहेगी। पहला पॉइंट, जब आप एनडीए सीडीएस के लिए भी प्रिपेयर करोगे ना, तो भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो हर एक एग्जाम के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। डेवलप किसने किया? डीआरडीओ ने किया। सही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इसकी रेंज पूछी जाती है, आपसे अगर पूछा जाए कि इसकी स्ट्राइकिंग रेंज कितनी है, तो 350 किलोमीटर तक ये स्ट्राइक कर सकती है। चौथा पॉइंट है, क्या ये न्यूक्लियर कैपेबल है? तो हाँ भाई, ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है। ये पॉइंट काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। देखो, आजकल वो वैसी वाली कहानी है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाए। और अगर क्लास में कोई डिस्टर्बेंस हुआ करे तो प्लीज उसे इग्नोर किया करो, क्योंकि घर पे क्लास होगी तो डेफिनेटली कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी? बिल्कुल हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबल आपको मिसाइल मिलेगी। दूसरी मिसाइल की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये है बराक, है ना, बराक 8 है। अब बराक 8 की बात करें तो ये इंडिया ने क्या खुद से बनाई है या किसी के साथ शेयरिंग में बनाई है? तो बराक से बराक ओबामा मत याद कर लीजिएगा। बराक मिसाइल जो है ये इजराइल के साथ में मिलके इंडिया ने कंप्लीट करी है। बराक का अगर नाम देखा जाए तो इसका यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? लाइटनिंग, जो होता है ना बिजली चमकती है, वो वैसा वाला लाइटनिंग इसका मतलब होता है। देखो, बराक के लिए क्या याद रखना है? सरफेस टू एयर है, ठीक है ना। बराक बी से स्टार्ट होना है, बराक, और यहाँ पे ये एयर में स्ट्राइक करेगा, यानी कि एबीसीडी करते हैं ना, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हो। एयर मिसाइल होगी, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। कौन सी? बराक वाली। इसको डेवलप किया गया है इंडिया ने किसके साथ? इजराइल के साथ मिलके। अब अगर इसकी रेंज पूछी जाएगी तो इसकी रेंज कितनी होगी? 70 टू 90 किलोमीटर्स आपको इसकी रेंज देखने को मिलेगी। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी रेंज कितनी है? 70 टू 90 किलोमीटर्स की रेंज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे पूछा जा सकता है S-400 जो मिसाइल है ये इंडिया कौन सी कंट्री से ले रही है? तो इसको इंडिया खरीदने वाला है कौन सी कंट्री से? रशिया से ले रहा है। जितनी भी मिसाइल हैं, जैसे कि एक और है स्पाइक है ना। अब ये स्पाइक कहाँ से आ रही है? तो ये भी इंडिया कहाँ से ले रहा है? इजराइल से ले रहा है। तो इस तरीके से याद रखना कौन सी मिसाइल इंडिया में कौन सी कंट्री से आ रही है। नेक्स्ट पे आ जाओ यहाँ पे K4। देखो, K4 से तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वाला ऐसा आईएनएस है जिसके ऊपर इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये रहेगा आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत के ऊपर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। अब के से क्या मतलब है? तो
तो कलाम जी के नाम पे जो एक पूरी सीरीज चलाई जाती है, उसी कलाम सीरीज में से आपको एक मिसाइल मिल रही है जिसका नाम है K4। ये तीसरी वाली मिसाइल है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये वैसी वाली मिसाइल है ना जो कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूपीएससी पूछेगा, है ना, तो यूपीएससी सवाल को थोड़ा और टफ बनाने के लिए पूछ सकता है ये इंटर कॉन्टिनेंटल है या किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के अंदर ही ये काम करती है। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई भी ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 से 6000 से ज़्यादा है, मतलब इस रेंज के अगर बाहर कोई मिसाइल है तो वो इंटर कॉन्टिनेंटल हो जाती है, मतलब वो एशिया से स्ट्राइक करेगी किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका। ठीक है, चलो अब बात करते हैं K4 के बारे में। इसकी रेंज कितनी है? 3500 है। इसके अलावा ये जो मिसाइल है ये सबमरीन के ऊपर डिप्लॉय करी जाएगी, और सबमरीन में मैंने अभी आपको नाम बताया किसका, इंडियन नेवल शिप कौन सी बताई है, अरिहंत का नाम बता दिया। तो ये याद रखिएगा कि इसको अरिहंत के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा। इसकी खास बात क्या है? फायर ऑन दी सरफेस विद दी वाटर, यानी कि इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो मिसाइल है आपकी, ये पानी के अंदर से भी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर आपको फीचर मिलता है। अगला है यहाँ पे अग्नि 5। आपको मालूम ही है कि अग्नि की अगर देखो यहाँ पे तो टोटल 6 की बात होती है ना, तो यहाँ हम बात करेंगे अग्नि 5 के बारे में। तो अग्नि 5 की यहाँ पे क्या खास बात है? ये है सरफेस टू सरफेस, जैसे कि पृथ्वी थी ना वैसे ही आपको मिलेगी अग्नि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये भी न्यूक्लियर कैपेबल है, जैसे कि पृथ्वी थी वैसे ये भी है। देखो ये 5 है ना, तो इसकी रेंज क्या है? 5000 किलोमीटर है। अब यहाँ पे वेपन ऑफ पीस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो भाई ये क्यों जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे कि इसको इस नाम से क्यों जाना जाता है। जैसे कि नाग है ना, अब नाग को बोला जाता है फायर एंड फॉरगॉट। इसके अलावा ब्रह्मोस है, इसको बोला जाता है फायर एंड फॉरगॉट। तो ये कुछ पर्टिकुलर ना निकनेम दिए जाते हैं, तो आप मुझे बताएंगे वेपन ऑफ पीस के नाम से इसको क्यों जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे टोटल आपको 5 नजर आ रहे हैं। अभी ऐसा चल रहा है कि 6000 की रेंज वाला अग्नि 6 को भी बना के तैयार किया जाएगा। तो ये जो लास्ट वाली है ये इंडिया को दी गई थी 2018 में, डीआरडीओ के द्वारा ये इंडिया को सौंपी गई थी। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 5, जिसका नाम है ब्रह्मोस। ये 2 कंट्रीज के नाम से बन रही है, ये हम कह सकते हैं 2 देशों के अंदर 2 नदियां हैं जिनके नाम पे ब्रह्मोस का नाम रखा गया। BRAH ब्रह्मपुत्रा, MOS ये हो जाएगा मॉस्कोवा, यानी कि इंडिया और रशिया, इन दोनों देशों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। जितने नाम बताते जा रहे हैं लिख लेना जरूरी है, पीडीएफ मत करना, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। ब्रह्मोस, अब देखो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मतलब जब ये पास से निकलेगी भी ना, पता भी नहीं चलेगा कितनी गति से कितनी स्पीड से निकल जाएगी। कौन से 2 देशों ने मिलकर डेवलप किया? इंडिया एंड रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। अगला पॉइंट, ये आपकी डिप्लॉय करी जा सकती है किसके ऊपर? सुखोई 30 के ऊपर इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। अगला है डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस आफ्टर द लॉन्च, यानी कि अगर इसको एक बार लॉन्च कर दिया ना तो ये अपने आप जाके टारगेट पे स्ट्राइक करेगी। मैंने अभी क्या बोला, इट्स अ क्रूज मिसाइल ना, तो यही बात तो यहाँ पे लिखी हुई है। इसकी रेंज अगर पूछी जाएगी तो 290 किलोमीटर्स है, लेकिन इसका जो नया वाला वर्जन डेवलप किया जा रहा है वो 300+ किलोमीटर्स की रेंज का होगा। तो ये याद रखना कि कौन सी यहाँ पे किसकी रेंज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 डिस्कस करी है। अब इसके अलावा किसी और दिन हम लोग 5-6 और डिस्कस कर लेंगे। इसी तरीके से सारा रिविजन हो जाएगा। आपको क्या करना है, सेशन को जरा लाइक और शेयर मार दो। और आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो जीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, जीएस का मतलब हो गया आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, सारे सब्जेक्ट, तो आप अभी भी मेरे साथ इस फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं जहां पे मैंने अभी ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट किया है। अगर आप इस फाउंडेशन बैच में अनअकैडमी पे जुड़ते हो तो याद रखना कि कोड कौन सा यूज करोगे, कृति10, तभी तो डिस्काउंट मिलेगा ना। और यहाँ पे जीएस के सारे सब्जेक्ट के साथ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये आप अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर का देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना, चाहे एसएससी के लिए प्रिपेयर करो चाहे स्टेट के लिए प्रिपेयर करो, आपको जीएस पढ़नी ही पड़ेगी। और जब मेरे साथ पढ़ोगे तो जीएस के साथ करंट अफेयर्स का कॉम्बिनेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इस बैच में। अब लास्ट में सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर देना। अब कब मिलेंगे? शाम को 4 बजे मुलाकात होगी और वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आज एक क्लास होने जा रहा है नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स का, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। कहाँ पे? लाइव टेस्ट वाले चैनल पे। और हर दिन की तरह सुबह 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे करंट अफेयर्स में जुड़ना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से। और हाँ, एक चीज़ और तो रह गई यहाँ पे, फ्री वाला क्लास तो बता दें आज कौन सा है। आज रात में आपको एक क्लास मिलने जा रहा है, 20 तारीख है ना, तो आज यहाँ पे कौन सा क्लास है?
फेब के करंट अफेयर्स का 2020 का पार्ट नंबर 1 आपको मिलने जा रहा है। और कल की बात जरा कर लेते हैं। कल आपको यहाँ पे 2 क्लासेस मिलने जा रहे हैं, और इसके अलावा जितने भी क्लासेस हो रहे हैं प्लीज उनका टाइम स्लॉट याद रखिएगा। टाइम स्लॉट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अभी शाम में 4 बजे, और उसके बाद मुलाकात होगी रात में 9 बजे, और फिर कल कितने बजे? सुबह 7 बजे। और हाँ, जो मैपिंग का सेक्शन है 5:30 बजे वाला, वो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से शाम में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।